सिर्फ रिपेयरेबल नहीं है, ये जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ स्पेशली राहुल गांधी करते हैं ना, और इनको एक दो इनके सीनियर जो कलीग्स हैं, डॉक्टर शशि थरूर हैं, whom I really respect a lot. He is very erudite, he's very well spoken, very knowledgeable man. डॉक्टर शशि थरूर ने और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी काफी एडवाइस करने की कोशिश करी। कपिल सिब्बल साहब हैं, who's a very renowned lawyer, very respected lawyer, बड़े सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी बड़ी ये सुनता नहीं राहुल किसी की, ये अपनी धुन में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वैक्सीन बना रही है, ठीक है ना, आपको पता है कि 80 से लेकर 100 देशों में वैक्सीन जा चुकी है, नेबरहुड में फ्री में बढ़ चुकी है, आपको पता है। जैसे ही इंग्लैंड ने अपनी वैक्सीन लॉन्च करी और एक बुजुर्ग थी, कोई दादी जी थी बुजुर्ग 90 साल की, उनको पहली वैक्सीन लगी, इन्होंने ये नहीं बोला कि दुनिया में वैक्सीन आ गई, इन्होंने सबसे पहले ट्वीट करा कि मोदी जी क्या हुआ हमारी वैक्सीन, मतलब जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, छिछोरे वाली हरकतें कर जाते हैं वो। अब वो वैक्सीन वाली चीज खत्म हो गई उनकी। वो एक इनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स, सर पहली चीज तो ये ट्विटर पे चल रही है इनकी जमीन पे, क्योंकि जमीन पे पार्टी इनकी साफ हो गई। अब सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है इनकी टीवी स्टूडियोज और ट्विटर पे चल रही है, जमीन पे कोई नहीं रह गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट द पार्टी एंड बाकी लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल पोजिशन इतनी स्ट्रांग हैं इतने सालों से कि नाउ दे कैन नॉट लीव द कांग्रेस। अब वो जा नहीं सकते। अब शशि थरूर साहब की आइडियोलॉजिकल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है एंड ही इज अ गुड मैन, ही इज यू सी, बट क्या करेंगे, अब वो ऐसी पोजीशन ले ली है दिहाइयों से, दशकों से, सो व्हाट कैन दे डू। अब कुछ भी आप छोटी सी चीज ले ली है, चाइना के बारे में, चाइना पीछे हट गया, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है हम पीछे हट गए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है चाइना पीछे हट गई, सिर्फ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर हमारी जमीन चाइना को चलेगी। चाइना कह रहे नहीं गई भाई हमारे पास, हमने कुछ नहीं लिया, हम तो पीछे हट रहे हैं। चाइना वीडियो ट्वीट कर रहा है, चाइना फोटोज दिखा रहे हैं कि हम बॉर्डर के पार भी नहीं आए, हम तो बॉर्डर पे थे, हम पीछे हट गए, हम पीछे हट गए। चाइना खुद हाथ जोड़ के पीछे कह रहे नहीं तुम नहीं पीछे हटे, लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना ताहिर साहब, आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिशा का जो मामला है, आपने प्रिडिक्शन की कि ये 2-3 हफ्ते मैक्सिमम चलने वाला मामला है, चूँकि ये कोर्ट में मामला है और उसकी वजह यह कि इंक्वायरी बड़ी सॉलिड है, कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है, और ये कहना कि वो एक 22 साल लड़की है, 22 साल इंसान मुकम्मल तौर पर बालुग होता है, वो हर डिसीजन करता है, और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो आप और मैं रिस्पेक्ट करेंगे, चूँकि हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई और ड्रामा भी पक रहा है, आप कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल 100% ताहिर साहब, 100%। ये कुछ इनको देखिए, बात ये है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है उसूलों की नहीं है। अगर आज मैं पूछूं, अभी देखिए एक समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, और राज भी कर रखे, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, उनके फादर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, चीफ मिनिस्टर यूपी के रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे, और एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है और जबरदस्त नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुलायम सिंह यादव का जबरदस्त नाम है। तो कोई बोले कि हल्के लाइट वेट, तो ऐसी बात नहीं है, जबरदस्त हैवी वेट पॉलिटिशियन, जबरदस्त पॉलिटिकल फैमिली। उनका बेटा अखिलेश यादव ये कहता है कि साहब ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा। अब आप, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, इसका लॉजिक तो नहीं है। अंग्रेज 200 साल भारत में राज करके गए, भारत को लूटा, लाखों भारतवासियों को मार दिया जान से, और मैं इनसे पूछूं आप अंग्रेजों की वैक्सीन लगाओगे? हाँ अंग्रेजों की लगा लेंगे साहब, लाखों हिंदुस्तानी मार दिए, पूरे देश को लूट लिया, 200 साल गुलाम रखा, उनकी वैक्सीन लगा लेंगे। लेकिन भाजपा की वैक्सीन कौन सी होती है? वो वैक्सीन का भगवा रंग है क्या उसमें बीजेपी लिखा, कमल का निशान है उसमें? ये पता नहीं क्या बात करते, जैसे कि मोदी जी को साइंटिस्ट होंगे, या फिर कोई और, इसमें गडकरी साहब कोई डॉक्टर होंगे बहुत तगड़े जिन्होंने रिसर्च करी होगी। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं। बट सबसे अच्छी बात आपको पता है ताहिर साहब क्या है? ये लोग इतने फ्रीक्वेंटली बकवास करते हैं ना कि अब लोगों को हंसी आने लगी। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग। आपने बोला कि साहब आप कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, मैं प्रेडिक्ट करता हूं, ये 3-4 दिन में फिर एक बकवास करेंगे, आप देखिएगा। ये कुछ ऐसी बात लेकर आएंगे कि हम लोग एक और शो कर रहे होंगे और हम दोनों हंस रहे होंगे इस चीज पे कि आज देखो इन्होंने ये शगुफा छोड़ दी। ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स आप ट्विटर पे, ट्विटर के अलावा इनकी पॉलिटिक्स जमीन पे नहीं है। दे हैव बीन वाइप्ड आउट, देयर एंटायर पॉलिटिक्स इज ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया, बस।
आपने कहा कि इनकी सारी पॉलिटिक्स ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि भारत ने एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट नैरेटिव के लिए कू के नाम से जो ट्विटर के हम पल्ला सोशल मीडिया मुतारफ़ किया, मैं खुद उस पर साइन अप हुआ हूँ, बहुत ही जी फ्रेंडली जी। है और बहुत ही बढ़िया है। उस पे भी आरोप लगा रहे हैं लेफ्टिस्ट भी और कुछ सो कॉल्ड अपोजिशन के लोग भी कि जी ये तो भाजपा का है, ये तो भारत का है ही नहीं। तो आप और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि भारत अपने नैरेटिव में पीछे है, तो मुझे तो खुशी हुई कि भारत ने अपने नैरेटिव के लिए अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म दे दिया पूरी दुनिया को। मैं तो कनाडा में बैठा हूँ, मेरे लिए कू बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो अमेरिकन से भी कह रहा हूँ, मैं यहाँ मार्केटिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि सब दुनिया आए उस पर, वॉलंटरली कर रहा हूँ। तो ये इवन जो एक आईटी का या जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको भाजपा की वो लगा रहे हैं मोहर, तो कैसे आप देखते हैं? इसमें देखने का क्या है ताहिर साहब, आप बताइए ना। ये कुछ भी आप कर देंगे। ये देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि नाउ देयर पॉलिटिक्स हैज बिकम मीनिंगलेस। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, में उस पर बिलीव नहीं करता। मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत जरूरी है इस देश के लिए। सबसे पुरानी पार्टी है। हर एक पार्टी ने गलतियां करी। अगर मैं कोई बोलूं कि एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जिसने कोई गलती नहीं करी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी गलतियां करी हैं, बाकी पार्टियों ने भी गलतियां करी हैं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि इंडिया में एक सेंसिबल नैरेटिव चले ऑपोजिशन की तरफ से, ठीक है, कोई तो हो जो मोदी जी से सवाल पूछे कि मोदी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका लॉजिक क्या है, हमें समझाइए। ये सवाल पूछने वाले ही जब बेवकूफ हैं तो फिर मोदी जी को भी हंसी आती है, पार्लियामेंट में हंस के चले जाते हैं। आपके क्वेश्चन जब इतने नॉनसेंसिकल हैं तो कोई ये इनके, आप देखिए ना क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। अब कू एक प्लेटफॉर्म बनाया, सबसे पहले इनको ये बोलना चाहिए था कि आई सो एंड सो आई एम अ पॉलिटिशियन प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम ऑन कू। नहीं नहीं, इन्होंने ये नहीं करा। ये भी भाजपा का प्लेटफॉर्म है। अब ये देखिएगा ये क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये सारे के सारे जब कू एक लेवल पे बड़े बड़े लोग सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, राइट, बड़े बड़े लोग, ये लोग भी आएंगे कू पे, फिर ये भूल जाएंगे। फिर ये सब लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने एक जमाने में कू को गाली दी थी और ये बोला था कि भाजपा का प्लेटफॉर्म है। या बनाई से गाली इन द सेंस कि आप उनके इंटेंट को डाउट कर रहे हैं, आप उसको पॉलिटिकल फ्लेवर दे रहे हैं, राइट। अब ये सब हो गया। अब आप देखिएगा 6 महीने के बाद धीरे धीरे सबके सब कू पे आएंगे, सबके सब एक साथ। आपने कहा कि 6 महीने में आएंगे, मुझे तो लगता है जल्दी आ जाएंगे। आखिर में दो एक बातें जी मैं आर्य भाई जानना चाहूँगा कि दिशा का जी। जो केस है जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, वो अब कोर्ट में है, तो आपको क्या लगता है? पुलिस की बहुत सॉलिड इंक्वायरी है कि किस तरह मैनूवरिंग की, किस तरह भारत की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर इस टूल किट की वजह से अटैक हुआ, ये एक साजिश है। तो आपको क्या लगता है कि ये केस किस तरफ जाएगा? सर मुझे नहीं लगता है केस कहीं जाएगा। ये केस सोशल मीडिया का केस बन के रह जाएगा। बाकी जजेस क्या डिसाइड करेंगे वो डिपेंड करता है कि कितनी तगड़ी प्रूफ दिल्ली पुलिस ने सबमिट करी है कोर्ट पे, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ विल डिसाइड एवरीथिंग। लेकिन ये जो भी हम सुनते हैं ना, ये गर्म हवाएं चलती हैं, सारी की सारी सर ये जमीन पे नहीं है। ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे चलती हैं, ट्विटर के ट्रेंड्स चलेंगे। जैसे इमरान खान है ना, इमरान खान ट्विटर पे ट्रेंड करवा देगा, आईएसपीआर ट्विटर पे ट्रेंड कर, ये सब ट्विटर के खिलाड़ी हैं। ये इन्होंने जमीन पे कुछ काम नहीं करना। ये ऐसी ट्विटर पे ये एक सेलिब्रिटी को पैसा दे दिया, उसने ट्वीट कर दिया, ये किसी का टारगेट होगा बैठे बैठे, रावलपिंडी में किसी का टारगेट होगा।